दुबई में हुई मूसलाधार बारिश ने हर किसी को चौंकाया हुआ है, क्योंकि दुबई एक खाड़ी देश है, एक ऐसा देश जिसकी चकाचौंध तो पूरी दुनिया ने देखी है और रेगिस्तान पर बसा हुआ एक खूबसूरत सा वो देश है। और कई लोग इस बात से भी दंग रहते हैं कि आखिर रेगिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी हो गई हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती की चर्चाएं दुनिया भर में हैं। इस वक्त अगर दुबई चर्चा का विषय है तो वो है बाढ़ की वजह से बारिश और आंधी तूफान जो वहां पर लगातार आ रहे हैं। और सवाल भी यही उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा एक रेगिस्तान में कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। इसके अलावा अब खबरें ये भी हैं कि 4 खाड़ी देश ऐसे हैं जो इस बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। ओमान भी उसमें शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इसका असर देखने को मिला है और पाकिस्तान से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। और आपको याद होगा साल 2022 में भी एक ऐसी ही बारिश आई थी जिसने पूरे पाकिस्तान को बहा दिया था और उस दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। हर जगह हर प्रांत में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे। इस वक्त भी खास तौर पर पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रांत है और बलूचिस्तान का प्रांत है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा है। और कहा यह जा रहा है कि अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अगले 22 अप्रैल तक ये इमरजेंसी के जो हालात हैं वो वहां पर घोषित कर दिए गए हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जहां जहां पर वो फंसे हैं टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं और किसी को घर से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। लेकिन पाकिस्तान का हाल तो दुनिया को पता ही है। वहां पर लोग इमारतों में कम और झोपड़ियों में ज़्यादा रहते हैं। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, वहाँ से लोगों की भी यही शिकायत है कि पूरे पाकिस्तान पर ध्यान दिया जाता है लेकिन हमको अलग प्रांत के तौर पर देखा जाता है और हम पर जो ध्यान दिया जाता है पाकिस्तान की ओर से वो बेहद कम है। और ऐसे में अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर ही इमरजेंसी घोषित कर दी गई है पूरे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान हो, दुबई हो, इसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होती हुई। लेकिन एक जो बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है इस बारिश को लेकर है वो है क्लाउड सीडिंग। अब क्लाउड सीडिंग क्या है ये आप समझिए। क्लाउड सीडिंग दरअसल कृत्रिम बारिश कराने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। इसमें यह होता है कि छिड़काव किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का बादलों में या फिर ऊपरी जो लेयर है उस पर किया जाता है, ताकि सिल्वर आयोडाइड जो मॉइस्चर है वो हवा से एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद बारिश हो जाए। और अब लोग यही मान रहे हैं, इसका जो प्रयोग है वो बार बार दुबई की ओर से इससे पहले भी किया गया है। साल 2022 में भी इसको लेकर पूरा टेस्ट किया गया था और ऐसी कृत्रिम बारिशें दुबई की ओर से बार बार कराई जाती हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रेगिस्तान पर बसा हुआ है पूरा शहर। वहीं पर ये बड़ी बड़ी इमारतें, वहीं पर ये खूबसूरत इमारतें हैं जो इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये फेल होती हुई नजर आई और इसी कारणवश वहां पर बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले जो दिन हैं वो भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो इसका प्रभाव दुबई पर तो पड़ा ही है, ओमान पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और साथ साथ अब खबर यह भी है कि पाकिस्तान में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं जैसी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाढ़ इस वक्त वहां भी पहुंच रही है और आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगाई हुई है और ऐसे में अब उसकी जो फसलें हैं वो भी खत्म हो चुकी होंगी। एक बार फिर से वही तस्वीर जो साल 2022 में हम सब ने देखी थी, जब तमाम लोग सरकार से अपील कर रहे थे पाकिस्तान में भी कि उनको बचाया जाए, रेस्क्यू उनका किया जाए। और उस दौरान हमने कई सारी तस्वीरें, कई सारी गुहारें लोगों की सुनी जो पाकिस्तान से लगातार सामने आ रही थी। और वही दौर एक बार फिर से पाकिस्तान इस वक्त भी देख रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वजह रही इस बारिश के पीछे जो दुबई में हुई या फिर जो पाकिस्तान में भी हो रही है। और इसके अलावा अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपने न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए।